हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। एंड सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चुयुआन उस P1 अटैक के बचे कुछ हिस्से की फायर को पूरी तरह से खत्म कर देता है अपने तलवार को यूज करके। इसके बाद चुयुआन वहां पर खड़े होकर अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने इस बार ब्लड सॉकिंग स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट को यूज करके उसके अटैक को रोक पाया, पर ऐसा जीतने में मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मजा आ रहा। एक ना एक दिन इतना ताकतवर बना है कि मैं किसी भी मदद के बिना आसानी से हर बैटल को जीत सकूं। और ये सब मुझे उतना ताकतवर बना तो मुझे वो रोइंस को भी सीखना चाहिए जल्दी से जल्दी, और उसके साथ ही मुझे और भी मिशन कंप्लीट करके और भी तलवार को जीतना पड़ेगा रिवार्ड के तौर पर। ये वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी वहां पर वो आग हटने की वजह से वहां पर धुआं हो जाता है। ये देखने के बाद वो सारे वर्कर डिसेबल सोचने लगते हैं कि अंदर वहां पर क्या हो रहा है, वहां पूरी धुआं हो गए, वो आग खत्म हो गया, क्या चुयुआन को कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ही हमारा आखिरी होप है। इसने वो एक और वर्कर डिसेबल कहते हैं नहीं नहीं चुयुआन कुछ भी नहीं हो, क्योंकि वो गौर से देखो उस धुएं के अंदर चुयुआन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उस P1 के अटैक को हमारा सीनियर ब्रदर चुयुआन आसानी से खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि हाँ हाँ हमारा सीनियर ब्रदर चुयुआन इनविंसिबल भी है, वो अब वर्कर डिसेबल नहीं बल्कि एक आउटर गेट डिसेबल बनना चाहिए। देखने के बाद वो मैंने पूरी तरह से चौंक जाता और बोलने लगता अरे बाप रे, वो छोटे बंदे ने हमारे सीनियर ब्रदर P1 की 3 अटैक्स को से लिया। ये देखने के बाद जैंग जून काफी गुस्से से बोल रहा होता अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो चुयुआन अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? अरे यार मेरा प्लान इतना अच्छा था फिर भी वो फेल क्यों हो गया? इसके बाद चुयुआन सीधा उस P1 के सामने आ जाता है और बोलने लगता है कि P1 आप क्या कहते हो, मैं तुम्हारा 3 ट्रिक्स को सह पाया, इसका मतलब तू हारा और मैं जीता। ये देखने के बाद लुओसन काफी खुश होते बोल रहे होते अरे बाप रे सीनियर ब्रदर चुयुआन आपने पहले से भी काफी बड़ा जीनियस बन गया अब, क्योंकि आप सिर्फ बॉडी रिपेयरिंग स्टेज के 7th लेवल पर रह कर भी एनलाइटमेंट स्टेज बंदे की ताकत को सह पाया। तब ये P1 कहता है कि चुयुआन तुमने आखिरी में क्या किया मेरे फायर स्वॉर्ड की के साथ? तुमने मेरा फायर अटैक को कैसे खत्म कर पाया? मुझे अच्छी तरह से पता हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुमने पहले चीटिंग किया, इस वजह से तुम यहाँ पर बच पाए, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से पता हो तुमने कैसा मेरे अटैक को खत्म कर पाया। सुनने के बाद चुयुआन अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे, इसको कैसा पता चल गया? क्योंकि मेरा स्वॉर्ड स्पिरिट अपने आप ही बाहर आ गया, उसके बाद उसके पूरे अटैक में 80% अटैक को पूरी तरह से अपने अंदर खींच लिया, और इसके वजह से मैं बचे कुछ अटैक को आसानी से खत्म कर पाया। पर मैं सारे बात को P1 को बिल्कुल भी बताने वाला। ये सोचने के बाद ये P1 से बोलने लगता है कि चीटिंग तेरे जैसे नल्ले बंदे करते होंगे, मेरे जैसे स्ट्रांग बंदे बिल्कुल भी नहीं करते। ये चीटिंग वर्ड मेरे सामने यूज करने की हिम्मत भी कैसे हुई? सिर्फ मैं बॉडी रिपेयरिंग स्टेज के 7th लेवल पर हूँ, फिर भी तुमने अपने एनलाइटमेंट लेवल की स्ट्रेंथ से यूज करके मुझ पर तूने ये खतरनाक अटैक किया। क्या इसको चीटिंग नहीं बोलते क्या? पर ये सारे बेकार बात करने का अब समय नहीं है, क्योंकि अब समय आ चुका है तेरे हाथों से तेरे तलवार को तोड़ने का। ये सुनने के बाद P1 थोड़ा शांत हो जाता है और कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोलता। पर इसके बाद टॉपिक डायरेक्टर बोलता है कि मैं मानता हूँ चुयुआन मैंने तुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया, पर तूने ये आउटर डिसेबल को मारने की कोशिश की, इसके सजा तुझे जरूर मिलेगा। वो सजा मैं ना दूं तो क्या हुआ, वो लॉ एनफोर्समेंट वाला जरूर यहाँ पर आएगा, तुझे जरूर सजा देगा। वो चुयुआन बोलता है कि लॉ एनफोर्समेंट वाला मुझे सजा देगा या नहीं इसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, उसके बारे में मैं संभालूंगा। मैं पहले एक बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अपने तलवार को अपने हाथों से तोड़ दो। ये सुनने के बाद वर्कर डिसेबल सारे लोग चिल्लाने लगते हैं हाँ तोड़ दो तुमने प्रॉमिस किया है, क्या तुम अपना प्रॉमिस को तोड़ने वाले हो? ये बोल के चिल्लाने लगता है कि तोड़ दो। और ये सारे बात सुनने के बाद वो P1 को काफी गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से वो वर्कर डिसेबल की तरफ देखकर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, और इतना गुस्से में वो P1 को देखने के बाद वो सारे वर्कर डिसेबल वहीं पर चुप हो जाए। तब ये P1 बोल रहा होता है कि तुम लोगों को मुझे इतना याद दिलाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं एक प्रॉमिस करता हूँ उसको जरूर पूरा करके दिखाता हूँ। ये बोलने के बाद अपना तलवार अपने सामने ला लेता है, इसके बाद अपने हाथ में अपने पूरे एनर्जी को ला लेता है। इसके बाद एक जोरदार अटैक उस तलवार पर करके उस तलवार को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इसके बाद P1 चुयुआन की तरफ काफी गुस्से से देखकर बोल रहा होता है कि चुयुआन इसके बारे में मैं जरूर याद रखूंगा, ये ह्यूमिलिएशन को मैं अपने पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। ये बोलने के बाद P1 वहां से चला जाने लगता है। पर ये देखने के बाद चुयुआन बोलने लगता है कि P1 तुझे इतना भी जल्दी क्या है, क्या तुम अभी भूल गए हो? तुम ये चैलेंज करने से पहले मुझे साथ 2 प्रॉमिस किया, और उनमें से पहले प्रॉमिस तो तूने पूरा कर दिया, पर दूसरा प्रॉमिस का क्या? सुनने के बाद P1 काफी गुस्से से चिल्लाता है कि दूसरा प्रॉमिस, पर वो प्रॉमिस क्या है? ये सुनने के बाद चुयुआन बोलता है कि क्या तुम ऑलरेडी भूल गए हो? तुमने ये चैलेंज करने से पहले मुझे दूसरा प्रॉमिस ये किया कि तुम अगर ये चैलेंज हार गए तो यहीं पर ये सारे लोगों के सामने ही वर्कर डिसेबल से माफी मांगोगे, क्योंकि तुम उन लोगों को पहले बिना वजह बुली किया था। ये सुनने के बाद P1 कहता है कि चुयुआन क्या तुम अभी भी वही बात कर रहे हो? मैंने पहले ही बोल दिया था ये सारे वर्कर डिसेबल हमारे जुआन जियान सेक्टर पर रहने वाले कुत्ते की टट्टी के बराबर है, और मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि जुआन जियान सेक्टर
सारे वर्कर डिसेबल क्यों यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि तुम ही वो सारे वर्कर डिसेबल की तरफ एक बार देखो, उन लोगों को यहाँ पर क्लीन करने के अलावा कुछ भी नहीं करने देते ये जुआन जान से। इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा उन सारे वर्कर डिसेबल के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये सुने वो चुयान बोलता है तूने क्या बोला, ये सारे वर्कर डिसेबल कुत्ते की टट्टी के बराबर है और उन्हें यहाँ पर क्लीनिंग के अलावा कुछ भी नहीं करने देते। मैं ये मानता हूँ कि अभी के लिए सारे वर्कर डिसेबल सिर्फ क्लीनिंग का काम की कर रहे हैं, पर मैंने कई सारे वर्कर डिसेबल को ऐसा भी देखा था वो क्लीनिंग के साथ साथ मार्शल आर्ट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर लिख के बोल सकता हूँ कि ये सारे वर्कर डिसेबल में कम से कम 10 बंदे तो आउटर के डिसेबल बन जाएंगे कुछ साल के अंदर अंदर। अगर तेरे बारे में बात करूँ तो क्या तू अपने बचपन से ही इस आउटर सेक्टर का डिसेबल था क्या, और क्या तू पैदा होने ही पहले ही एनलाइटमेंट लेवल पर पहुंच गए हो क्या? नहीं ना। पर तुझे छोड़ो और मुझे छोड़ो, ये सारे वर्कर डिसेबल को छोड़ो, पर ये जुआन जियान के कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी अपने बचपन से नल्ला था, बिल्कुल भी हार नहीं मानी, वो कड़ी मेहनत करता रहा। अब देखो वो जुआन जियान कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन गया। अगर तुझे इतना भी नहीं पता तो ये जुआन जियान सेक्टर के आउटर डिसेबल नहीं बल्कि वर्कर डिसेबल भी बनने के लायक नहीं हो। फिर भी रोज मेहनत करने वाली ये सारे वर्कर डिसेबल को तुम अभी भी नीचे समझ रहे हो। ये सुने हुए P1 कहता है हाँ समझता था, समझता हूँ, समझता रहूंगा, और क्या वो कर लोगे मेरा। ये सुने वो चुयन बोलता है 5 साल पहले जब मैं जीनियस था यही एटीट्यूड से मैं भी रहता था, मैं तेरे जितना कमीना बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं किसी वजह से किसी भी वर्कर डिसेबल को बिलीव नहीं करता था। पर अब तो मुझे देखो मेरा नसीब खराब था, इसलिए मैं किसी वर्कर डिसेबल को वो नीचा समझता था, उसी वर्कर डिसेबल बन गया। और ऐसा गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि तेरे साथ भी ये सब नहीं होगा और तू भी नल्ला बन के आगे जाकर ये वर्कर डिसेबल नहीं बनेगा। तो इसीलिए तू वर्कर डिसेबल हो, आउटर डिसेबल हो या इनर सेक्ट के डिसेबल हो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हमें हर दिन मेहनत करनी चाहिए और स्ट्रांग बनते रहने चाहिए ही नहीं बल्कि वो मेहनत करने वाले बंदे को जरूर रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि मैं मानता हूँ हम लोग अभी सिर्फ वर्कर डिसेबल गए, पर हम दोनों मेहनत करके एक ना एक दिन कोर डिसेबल बन सकते हैं। और मैं यहाँ पर अगर कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए फिर भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर कम से कम ये सब 10 बंदे होंगे जो आगे जाकर जुआन जियान सेक्ट के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स बनेंगे। तब मैं गर्व से बोलूंगा कि मैं भी एक समय पर एक वर्कर डिसेबल था और वो सारे वर्कर डिसेबल मेरे दोस्त हैं। और ये ज्ञान फैलने के साथ ही हमारी ये वीडियो पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।